नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पे। पिछले क्लास में मैं वर्ग के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था और 4 क्वेश्चंस कराया था। कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न थे वो। अब इस क्लास में मैं बेसिक लेवल के प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूँ कि वर्ग के फार्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। उसके लिए तो देखते हैं आज के क्लास में अपने पास प्रश्न क्या क्या हैं। 1 बाई 1 देखते जाते हैं। 4 प्रश्न तक कवर किया जा चुका था। 5वें प्रश्न से देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। एक वर्गाकार फुलवारी का एक भाग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा है। चारों ओर से 20 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा खोदकर इसे बढ़ाया गया। विस्तारित फुलवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या समझ में आया प्रश्न में कि पूछ क्या रहा है प्रश्न, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। दिया क्या है कि फुलवारी कैसा है, एक वर्ग के आकार के रूप में है, ऐसा है, ठीक है। ये वर्ग के आकार में जिसका, अब चूंकि यह एक वर्गाकार है और एक भाग कितना लिखा है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान दें, ये क्या लिखाया 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ मीटर में तो कैसे लिखाएगा 1.80 1.80, या अच्छे से समझना है तो 1 मीटर मतलब कि कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया 80 सेंटीमीटर, टोटल कितना हुआ 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर अगर इसको मैं मीटर में चेंज करूं तो इसको भाग लगाना पड़ेगा किससे, 100 से। तो 100 से भाग लगाऊंगा तो ये कितना आएगा 1.8, तो ये बन गया 1.8 मीटर। मैं मीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि देख रहे हैं ऑप्शन किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो मीटर में चेंज कर दिया। अर्थात इसका यहाँ पे लेंथ कितना है 1.8, यहाँ पर भी 1.8, यहाँ पर 1.8 और यहाँ पर भी 1.8। वर्गाकार है इसलिए 1.8 चारों तरफ से। अब प्रश्न बोला क्या कि चारों ओर से 20 सेंटीमीटर चौड़ी। अब फिर वही बात, ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको बदल के रखें आप लोग किस में, मीटर में। तो इसको भाग लगाना पड़ेगा 100 से। सेंटीमीटर को मीटर बनाया जाता है तो 100 से भाग लगाया जाता है। तो ये अपने को 2/10 मिला। 2/10 का मतलब क्या हुआ 0.2 मीटर। मतलब कि चारों तरफ आपको कितना बढ़ाना है, विस्तार कितना करना है चारों तरफ से, 0.2 मीटर का विस्तार करना है आपको, ठीक। इस प्रकार से मतलब कि ये वाला लेंथ कितना हो गया 0.2 मीटर, ठीक है, 0.2 मीटर। अच्छे से बात को समझते जाएंगे। ये वाला लेंथ कितना हुआ 0.2 मीटर, ये भी कितना हुआ 0.2, ये भी कितना हुआ 0.2। अब थोड़ा ध्यान से सुने, ये आपका 1.8 है। टोटल अगर मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, टोटल 1.8 और ये कितना था आपके पास 0.2, ये भी कितना है 0.2। मतलब कि 0.4 का जोड़ होना है किसमें 1.8 में। 1.8 में 0.4 को जोड़ेंगे तो 2.2 मिलेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ 2.2 मीटर। अच्छा, मैं ऐसे क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न में पूछा है विस्तारित फुलवारी का क्षेत्रफल। विस्तारित फुलवारी क्या है, ये है ना विस्तारित फुलवारी, और इसी का एरिया निकालना है। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो बड़े से एरिया में से इस अंदर के एरिया को घटा दिया जाए तो आंसर मिल जाएगा। अंदर का एरिया के लिए डाटा मिल चुका है, बाहर के एरिया के लिए डाटा निकालने के लिए ही मैं इसका लेंथ निकाला। ये 0.2 था, ये 0.2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपके पास 1.8। 1.8 0.2 कितना हो गया 2.2। अच्छा, अब ये यहाँ से यहाँ तक 2.2 है तो ये भी तो वर्गाकार बना। मतलब कि यहाँ तक भी कितना होगा ये 2.2 मीटर। अब एक ही लाइन का सॉल्यूशन है कि आपको विस्तारित फुलवारी का क्षेत्रफल निकालना है तो बाहर का एरिया क्या होगा 2.2 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है वो, माइनस अंदर का एरिया क्या होगा आपके पास 1.8 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वर्ग याद रहने चाहिए। 2.2 का वर्ग अर्थात 22 का वर्ग, सोचे कितना है 22 का वर्ग होता है 484, चूँकि दशमलव के बाद एक स्थान वर्ग कर रहे हो तो दशमलव के बाद 2 स्थान आएगा, माइनस 1.8 का 18 का वर्ग क्या होता है 324। दशमलव के बाद एक स्थान वर्ग कर रहे हो तो दशमलव के बाद 2 स्थान, तो 4.84 में से
3.24 को हम लोग घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब आंसर अच्छा देखो ये 1 पॉइंट के रूप में मिलेगा। अब ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये ना बाहर के एरिया को पूछ रहा है, टोटल बाहर का एरिया। विस्तारित फुलवारी का क्षेत्रफल बोलने का मतलब आपका सिर्फ विस्तार हुआ है उसको नहीं पूछ रहा है। अगर मैं इसको हल करूँ तो 1 दशमलव के रूप में आएगा ना आंसर। जैसे देख सकते हैं 4 में 4 गया 0, 8 में 2 गया 6, 4 में 3 गया 1, 1.60 मीटर स्क्वायर एरिया है किसका, इसका। अब ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं, इसका मतलब प्रश्न आपको ये समझा रहा है कि विस्तारित फुलवारी का क्षेत्रफल बोलने का मतलब ये 1.60 किसके साथ जुड़कर, इस 1.8 के वर्ग के साथ जुड़कर। या मैं डायरेक्ट क्या निकालूं, सिर्फ और सिर्फ 2.2 का वर्ग। तो 2.2 का वर्ग मतलब कि 484, दशमलव के बाद एक अंक है उसका वर्ग करना है, इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक, तो 4.84 मीटर स्क्वायर। एक ऐसा निकाल सकते हो, या फिर मैं अंदर के एरिया में से जो निकाला था 1.6 उसको जोड़ सकते हो। तो फालतू का काहे ज़बरदस्ती का लंबा काम करें, आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, बाहर का एरिया। तो बाहर का एरिया निकालने के लिए मैं क्या बनाया, एक वर्ग बनाया बाहर का, उसी के वर्ग का मैं क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। तो आंसर मिल गया 4.84 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 6वां। अगला प्रश्न देखेंगे 6वां प्रश्न, 170 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत की जुताई का खर्च कितना है, 680 रुपये है। खेत के चारों ओर 3 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। खेत के चारों ओर बोलने का मतलब ये आपके पास एक वर्गाकार खेत हो गया, और खेत के चारों ओर बोलने का मतलब खेत के परिमाप में ना, खेत के परिमिति में आपको क्या लगाना है, फेंसिंग तार लगाना है। उस टोटल फेंसिंग तार लगाने का खर्च क्या होगा, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो फिलहाल प्रश्न में क्या क्या दिया है कि 170 रुपये प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर किसका यूनिट होता है, एरिया का। अभी यहाँ पे एरिया मेरे को किसके रूप में रखना है, मीटर स्क्वायर के रूप में। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रति मीटर की बात किया गया है, इसलिए हेक्टेयर को चेंज करके रखें पहले किस में, मीटर स्क्वायर में। तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू कितना होता है, 10,000। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, इस बात को याद रखेंगे। अर्थात हर एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इसका बोलने का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया को जोतने का खर्च कितना मिल रहा है, 170। चूँकि मेरे को 170 करते करते टोटल कितना रुपए लगने वाला है, 680 रुपये। तो इसको इक्वेशन कैसे बनाया जा सकता है, कुल खर्च बराबर प्रति हेक्टेयर ना, प्रति हेक्टेयर का खर्च, और एरिया ना, कुल एरिया किसका, कुल क्षेत्रफल बोलिए किसका एरिया, इस खेत का एरिया। तो कुल खर्च कितना आया है आपके पास, 680 रुपये। प्रति हेक्टेयर में खर्चा कितना था आपके पास, 170 रुपये, गुना आपके पास कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कुल क्षेत्रफल निकालना जरूरी है, तभी आपका ए और ए है ना, ये पूरा का पूरा ए है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, लेकिन वो निकलेगा आपका हेक्टेयर में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रति हेक्टेयर की बात की है। तो प्रति हेक्टेयर कितना खर्चा मिल रहा है आपको, 170। कुल खर्च कितना था, 680। तो इसको मैं कैंसल आउट करूँ तो 17 चौक 68, मतलब कि 4 हेक्टेयर आया ना, 4 हेक्टेयर। और कुल क्षेत्रफल कितना बोला जा रहा है, कुल क्षेत्रफल कितना मिला आपको, 4 हेक्टेयर। लेकिन मैं अभी आपको बोला कि इसको आपको बनाना है प्रति मीटर में ना, मीटर में, और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 4 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा आपके पास, 40,000, 10,000 का गुना करूँगा अगर मैं 4 से, तो कितना मिलेगा, 40,000 कुल क्षेत्रफल। ये तो एरिया निकल गया। अब यहाँ से कुल क्षेत्रफल का मतलब ही क्या होता है, ए स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से आप क्या निकाल लेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ वर्गमूल करूँगा अगर मैं 4 का, तो क्या मिलेगा, 2, और यहाँ पे 4 शून्य है तो वो कितना शून्य हो जाएगा, 2 शून्य। तो एरिया का वैल्यू निकल लिया 200। अब ये हेक्टेयर नहीं रहा, ये क्या बन गया, मीटर। क्यों निकाले आप ए का वैल्यू, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 4A चाहिए। ठीक है, खेत के चारों ओर ही आपको क्या करना है, बाड़ लगाना है, उसका खर्च। तो खर्च देखें, बाड़ लगाने का खर्च चारों तरफ लगाना है, मतलब कि 4A की बात किया जा रहा है, इसमें गुना करना है आपको 3 का, तभी तो निकलेगा खर्च।
तो 4a मतलब कि हो गया आपका 4 गुना 200 गुना 3। इसको हल किया जाए तो 4 या 12 दूनी 2400 रुपये का आपको क्या आने वाला है, खर्च आने वाला है। प्रश्न अच्छा है और ऐसे ही एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे आपके पास। आप एग्ज़ाम में देखना ये सब प्रश्न आएंगे, तो अच्छे से समझते रहें। कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ यही है कि प्रश्नों को अच्छे से समझना, दिया क्या है, निकालना क्या है, और उसके लिए मेरे को ये सब फार्मूला पता रहना चाहिए। अब ये कोई फार्मूला नहीं है, इसको आप नॉर्मल सोच कर ही ये फार्मूला बनाएं कि टोटल खर्च कितना मिलेगा, हर एक हेक्टेयर में कितना खर्च आ रहा है वो, और टोटल आपका कितना हेक्टेयर का क्षेत्रफल है, ऐसी ही निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे और प्रश्न देखें। 7वां प्रश्न क्या लिखा, 7वां, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर खींचे गए एक वर्ग का अनुपात क्या होगा। क्या समझ में आया प्रश्न में? अच्छा, ये एक क्या बोला गया, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर खींचे गए एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ना। अब ये प्रश्न समझ में आना बहुत जरूरी। पहले क्या बोला गया, एक वर्ग हो गया ये, ठीक है, इसका भुजा आप क्या मान लो a, तो ये भी क्या हो जाएगा a। वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण ना, अब इसका विकर्ण, तो इसका विकर्ण हो गया ये। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये a है, ये a है, तो ये क्या निकलेगा आपके पास, आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपके पास, a√2, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग से ये निकलने वाला है आपके पास कर्ण का मान। अब इस कर्ण पे क्या बनाओ बोल रहा है, एक विकर्ण पर खींचे गए एक वर्ग। अब विकर्ण पे मैं एक वर्ग बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये वर्ग बन गया। अब देखो इस विकर्ण का लंबाई कितना था, a√2 था, ठीक है, तो इधर पूरा कितना हो जाएगा, a√2। ये ब्लैक वाले वर्ग का लंबाई कितना चल रहा है, भुजा का लंबाई a, जबकि इस ब्लू वाले वर्ग का लंबाई कितना समझ में आ रहा है, भुजा का लंबाई a√2, ठीक है। किया क्या जाए, अब प्रश्न में क्या पूछा है आपको कि दोनों के एरिया का, इसका एरिया ना, सॉरी पहले ये ब्लैक वाले का एरिया a² और ये ब्लू वाले का एरिया क्या होगा, a√2 का स्क्वायर, क्योंकि ब्लू वाले के लिए भुजा क्या है, a√2 कहाँ से आया, मैं पाइथागोरस का प्रमेय लगाया, a², यहाँ पे करके भी देख, इसको आपको a, b, c और ये d, मतलब ac का मान निकालना है। तो ac² इक्वल्स टू क्या होगा, ab² प्लस bc²। तो ac² इक्वल्स टू ab² का मान a² प्लस bc² का मान a², तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ a²। ये हुआ ac का वर्ग, ये वर्ग उस पार जाएगा, मतलब कि ac का मान कितना हो जाएगा, a² का क्या बनेगा, सिर्फ a, और ये 2 क्या हो जाएगा, √2। तो ये तो मैं डायरेक्ट लिखा कि यदि यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो ये होगा a√2। यदि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये होगा 2√2। 3 है तो ये 3√2। 4 है तो 4√2, और 5 है तो 5√2, ऐसे होगा आपके पास। तो डायरेक्ट आप इसका विकर्ण का वैल्यू आप दिमाग में रखें कि अगर सेम हो तो उस भुजा का मान और बगल में क्या डालना है, a√2 डालना है करके। इसको हल करूँ मैं अगर, तो ये क्या होगा, a² बटे में a का वर्ग और √2 का वर्ग, मतलब कि क्या है, ये 2 होगा ना, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2। यहाँ से a² कैंसिल आउट, ऊपर में क्या बचा, 1। आंसर क्या मिल गया आपको, 1:2। ठीक है, यही तो पूछा है, अनुपात पूछा ना, 1/2 मतलब कि 1:2। अगला प्रश्न कवर करते हैं। 8वां प्रश्न देखें ना, 8वां, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंतः स्थित हो। मतलब कि एक क्या है आपके पास, वृत्त है, उसके अंदर में क्या बनेगा, आपके पास एक वर्ग बनेगा, यही बोला प्रश्न में, ठीक है। और ऐसा मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया भी हूँ, मैं पूरा यहाँ डिटेल से सॉल्यूशन कर देता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, मान लो इसका एरिया क्या, भुजा क्या है, a और a है, a² का वैल्यू निकालना है अपने को। जो 16 पाई परिधि ना, 16 पाई परिधि, ये वृत्त हो गया, तो ये वृत्त का केंद्र, इसका रेडियस होगा ऐसे कुछ, ये हो गया इसका रेडियस, ये भी हो गया इसका रेडियस, ठीक है, ये r और ये भी r।
16 पाई परिधि, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, इसका वैल्यू कितना दिया है 16 पाई, पाई से पाई कैंसल आउट, 2 अट्ठे 16, मतलब कि आर का वैल्यू कितना मिल गया 8 ना। अच्छा अब ये मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा, मतलब कि इसको बोला जा सकता है कि रेडियस कितना है 8 यूनिट है करके, रेडियस का मान 8 यूनिट। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है एरिया, प्रश्न पूछा ना एरिया किसका और वर्ग का, जो अंदर में वर्ग बना, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर, एरिया इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर। लेकिन मेरे को तुम यूनिट यहाँ पे रिलेशन किसके लिए दिया है, आर का मान दिया है और यहाँ पे ए पूछ रहा है, तो आप यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर आर और आर क्या हो गया 2r ना, कर्ण का मान, तो 2r का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ही आप ना डायरेक्ट क्या कर सकते हो ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो। 2 का घात 2 मतलब कि 4r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 2 से कैंसिल आउट हुआ है 2 बार में, तो ए स्क्वायर का मान मिला आपको 2r स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान। अब ए स्क्वायर ही तो निकालना है, क्षेत्रफल पूछा है ना, इसलिए ए स्क्वायर ही तो निकालना है तो ए स्क्वायर का ही मान निकाल डालो, आंसर मिल जाएगा 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 और 64 का 2 से गुना करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 128। एरिया है, मात्रक का सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं पता, मतलब कि इसका आएगा यूनिट का वर्ग। ठीक है, 128 यूनिट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर होगा। 9वां प्रश्न क्या लिखा है, शीशे के एक वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एक मेज के ऊपर रखा गया है। मेज और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई कितना है 9 सेंटीमीटर, आपको बताना है मेज की लंबाई। दिमाग में फिट हो गया क्या चीज़, चित्र, कि ये आपके पास क्या है एक मेज है। ठीक है, ये एक मेज है। अच्छा शीशा क्या है आपका वर्गाकार है, ये हो गया आपका शीशा, ये मेज के ऊपर रखा है ना, शीशा क्या है वर्गाकार है और हर तरफ से कितना छोड़ा जाना है 9 सेंटीमीटर छोड़ा जाना है। देखो मेज और कांच के टुकड़े, मतलब यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, इधर भी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात, अगर ये वर्ग था और सभी तरफ से समान समान लंबाई छूटा, मतलब कि बाहर भी क्या है आपके पास एक वर्ग है। बाहर का जो आकृति दिखा वो आपका मेज है और अंदर का आकृति क्या है आपके पास ये कांच का टुकड़ा है। ठीक है, आपको बोला गया है अंदर का जो कांच का टुकड़ा है उसका एरिया बताया गया है 1764 मीटर स्क्वायर। आपको क्या पूछा गया है, मेज की लंबाई पूछा ना, इस मेज की लंबाई मतलब कि मेज की भुजा का मान। ठीक है, लंबाई बोल लो ये वाला या इसको बोल लो, तो सभी तरफ से क्या होगा ये सेम, क्योंकि वो वर्ग बनाएगा वो मेज। तो एक काम किया जाए, ये अंदर का एरिया के सहारे आप क्या निकाल लो ए का मान, मतलब कि इसके भुजा का मान, अर्थात ये वाले भुजा का मान। ठीक है, इस वाले भुजा में अगर मैं 9 को जोड़ दिया तो टोटल ये भुजा निकल जाएगा और इसी भुजा का मान क्या करना है आपको निकालना है। प्रश्न में देखो क्या लिखा है, मेज की लंबाई लिखा ना, तो मेज की लंबाई क्या होगा, ये वाला लंबाई प्लस ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई ना, ये लंबाई आपके पास कैसे निकलेगा, एरिया का फार्मूला लगा के। किसके एरिया का कहाँ पे एरिया का फार्मूला लगाना है, अंदर में ना, तो 1764 ही एरिया है, उस एरिया को उसके भुजा का मान क्या है ए बोल लेता हूँ, तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, मतलब कि 1764 का वर्गमूल निकालना है। अब 1764 का वर्गमूल कैसे निकालें, तो आप भाग विधि यूज़ कर सकते हैं। 1764 यहाँ से 4 चौक 16, 1 बच गया, ये हो गया 8, यहाँ पे आ गया 4, फिर आगे ये कितना है 1 64 ना, यहाँ पे क्या डाला जाए तो 2 डाला जाए, तभी तो आएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, मतलब कि 1764 का वर्गमूल कितना मिला 42। मैं जल्दी इसलिए समझाया क्योंकि मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, और ये आपको आना चाहिए बेसिक रूप से कि वर्गमूल निकालने के तरीके क्या हैं। तो ए का वैल्यू मिल गया अपने को 42। ठीक है, अच्छा 42 क्या, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये क्या मिलेगा, भुजा 42 सेंटीमीटर, ए का मान मिल गया। अब आपको प्रश्न में आंसर क्या देना है, लंबाई ना, ये जो लंबाई दिख रहा है इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें। ठीक है, ये जो लंबाई दिख रहा है ये क्या है 9 सेंटीमीटर है, एल इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर प्लस ये वाला लंबाई ना, ये वाला लंबाई कितना आया अभी ए आया था, तो 9 प्लस 42 प्लस फिर ये वाला लंबाई कितना 9,
तो 9 9 18 हो गया, और 18 और 42 कितना हो गया आपके पास 60। ठीक है, 18 और 42 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न कवर करते हैं इस चैप्टर का। चलें लास्ट प्रश्न देखेंगे। लास्ट प्रश्न क्या लिखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना दिया है आपको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान क्या होगा। अच्छा, एक वर्ग बना लेता हूँ मैं ऐसे, जिसका भुजा क्या है ए है। ठीक है, इसके वर्ग का, इस वर्ग का भुजा क्या मान लो आप, बी मान लो। ठीक है, ऐसा। अब प्रश्न के अनुसार चला जाए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, मान लो ये वाले वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, तो प्रश्न के अनुसार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या दिया, ये 32 दिया। मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, मैं प्रश्न के अनुसार इक्वेशन बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, फार्मूला लगा यहाँ पे, इक्वस टू क्या हो गया ये 32। और देखें, ये इक्वेशन 1 बना के इसको छोड़ सकते हो। यदि उसकी भुजाओं का अंतर कितना है 4 सेंटीमीटर, भुजाओं का अंतर, इसका भुजा ए, इसका भुजा बी, तो भुजाओं का अंतर क्या है a माइनस बी के बराबर में आपको वैल्यू क्या दिया 4। इसको समीकरण 2 बोल सकते हो। दोनों वर्गों की भुजाओं का मान अपने को बताना है, दोनों वर्ग के भुजा का मान बताना है। अब देखो इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है a माइनस बी, उसके जगह में क्या रखा जा सकता है, a माइनस बी का वैल्यू क्या रखा जा सकता है 4। तो समीकरण 1 से आपके पास क्या मिलेगा a प्लस बी, a माइनस बी के जगह में क्या रखो आप 4 रखो, बराबर में उस तरफ क्या चल रहा है 32। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू मिला a प्लस बी इक्वस टू 8। ठीक है, अच्छा, ये किसका मान है, a प्लस बी का मान है, a प्लस बी का मान। अब किया क्या जाए फिर, ये a प्लस बी का मान 8, इसको दे दो समीकरण 3। अब देखो, चूँकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो आपको एक दूसरा इक्वेशन भी चाहिए जहाँ पे ये 2 वेरिएबल रहें। तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3, दोनों में a है और दोनों में b है। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, a और b का मान ही तो निकालना है। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तो a प्लस a कितना हो गया 2a, माइनस b प्लस b क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी 0 हो गया। इक्वस टू में 4 और 8 12, तो यहाँ से a इक्वस टू मिल गया 6। ठीक है, ये जोड़ने से हुआ। आप चाहें तो घटा लें एक बार, 2 में से समीकरण 3 को माइनस करें, a माइनस a 0 हो गया, माइनस b माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस मतलब कि माइनस, माइनस b मतलब कि माइनस 2b इक्वस टू 4 माइनस 8 माइनस 4। तो b इक्वस टू क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 2, मतलब कि पहले वर्ग का भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग का भुजा है 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ही आधारित है। और टेस्ट लगाते रहें, जो भी कोचिंग का टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, उड़ान हो गया या फिर और कोई कोचिंग का, साध्य पीएससी हो गया या आपके पास जीत फाउंडेशन वगैरह का, तो वहाँ से आप टेस्ट बिल्कुल लगाएं। मिलेंगे अगले क्लास में, जहाँ पे मैं आपको समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न और उसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। धन्यवाद।